हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एसएससी कांस्टेबल जीडी जब भी नोटिफिकेशन आता है हजारों की संख्या में बम्पर वैकेंसीज आती हैं और लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। एसएससी कांस्टेबल जीडी का यहां पर जो है एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। अब स्टूडेंट का सवाल आ रहा है कि भाई उनका जो पीईटी है यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वो कब हो सकता है, यानी उनके पास कितना समय है अपनी पीईटी और पीएचटी की तैयारी करने का। ठीक है, तो चलिए यहां पर मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा कि आपका पीईटी पीएचटी जो है वो कब हो सकता है। सबसे पहले आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, आपके सभी साथियों तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको भी पूरी जानकारी मिल सके। आइए शुरू करते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन आपका अक्टूबर के महीने में आया था। अक्टूबर 2022 में नोटिफिकेशन था 46,435 वैकेंसीज। नोटिफिकेशन के साथ तो 24,000 के आसपास वैकेंसीज आई थी, लेकिन बाद में जो नंबर है वो आपका बढ़ते बढ़ते 46,000 तक पहुंच चुका है। ठीक है, एग्जाम आपका 10 जनवरी से 13 फरवरी तक हुआ था, कहीं कहीं पर 14 लिखा है, 13 फरवरी तक एग्जाम हुआ था। आंसर की आपकी 18 फरवरी 2023 को आई, यानी एग्जाम के 4 दिन बाद आई। रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो ये चीज हमें पता लग गई है। ये अभी तक का पूरा लेखा जोखा है जीडी का। ठीक है, अब यहां पर कि आपका पीईटी पीएचटी कब हो सकता है, इसको जानने के लिए हमें पीछे थोड़ा सा जाना होगा। पिछले नोटिफिकेशन पे चलते हैं। पिछला नोटिफिकेशन जो है वो आपका जुलाई 2021 में आया था। एग्जाम आपका 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में हुआ था। रिजल्ट आपका 25 मार्च 2022 को आया और पीईटी पीएचटी जो है वो आपका कब हुआ, 18 मई को, यानी मई के महीने में आपका पीईटी पीएचटी कंडक्ट हुआ। अब देखिए यहां पर रिजल्ट डिक्लेयर होने के कितने टाइम बाद, मार्च में हुआ, अप्रैल मई, यानी कि एक महीना और लगभग 20-22 दिन के बाद, यानी 50 दिन, मान ली 50 दिन के बाद जो है वो आपका पीईटी पीएचटी कंडक्ट हो रहा था। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी चेंज हुई है। वैसे भी ये सारी चीजें, ये जो पिछला भी था अपना, ये भी बिल्कुल सही चला था, कुछ इसमें ज्यादा डिले नहीं हुआ था। तो एग्जाम और रिजल्ट के बीच में समय कितना लगा, लगभग 3 महीने का। 3 महीने बाद जो है आपका रिजल्ट आया और उसके 50 दिन बाद जो है वो आपका हुआ पीईटी पीएचटी, यानी कि आप मान के चलिए कि 4.5 से 5 महीने का समय जो है वो आपका सीबीटी और पीईटी के बीच में रहा है। ठीक है, अब इस बार का देखते हैं। आपका जो रिजल्ट है, देखिए आपका एग्जाम हो चुका है 10 जनवरी से 14 फरवरी या 13 फरवरी जो भी बोलना है उसके बीच में हो चुका है। आंसर की तीन दिन में आपकी आ गई, 4 दिन में। आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल मिड में आ जाएगा। रिजल्ट आपका अप्रैल मिड में आ जाएगा, क्योंकि अब एसएससी जो है 2 महीने से ज्यादा समय नहीं ले रहा है रिजल्ट निकालने में। मैक्सिमम 2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। 14 फरवरी है तो आप मान के चलिए कि 14 अप्रैल तक। ये भी मैंने ज्यादा बोल दिया है, मतलब ज्यादा नहीं बोल दिया, हो सकता है इससे पहले ही रिजल्ट आपका आ जाए। तो अप्रैल मिड तक आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हो सकता हो अप्रैल के पहले हफ्ते में ही आपका रिजल्ट आ जाए। फिर रिजल्ट आने के बाद जो आपका पीईटी पीएचटी है वो 50 दिन पहले ले रहा था, और अब मुझे लगता है कि 40 दिन सारा समय नहीं लगेगा पीईटी या पीएचटी को शुरू होने में, क्योंकि एसएससी जो है वो इस समय मिशन मोड में है। वैकेंसीज धड़ाधड़ निकल रही हैं, एग्जाम जो है वो धड़ाधड़ हो रही हैं, रिजल्ट जो है वो आपके 1.5 महीने पौने 2 महीने में आ रहे, 50-50 दिन में रिजल्ट हमने देखे हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें आंसर की 4 दिन में आ रही। पहले आंसर की भी जो है वो आपकी 7 दिन कम से कम लेती थी, अब 4 दिन में आ रही है। हमने सीजीएल के टाइम पे देखा कि 13 दिसंबर को एग्जाम खत्म हुआ, 17 दिसंबर को आंसर की आ गई। तो एसएससी से मिशन मोड में है, क्योंकि एसएससी उस चीज का हिस्सा है जिसमें कहा गया है कि 10 लाख पदों पर भर्ती होगी अगले 1.5 साल में, और इसमें एसएससी इस समय सबसे आगे चल रहा है भाई, हाईएस्ट वैकेंसीज निकल रही है। ठीक है, तो अप्रैल मिड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और मई के लास्ट में या जून के मिड तक जो है वो आपका, मई लास्ट में या फिर जून के मिड तक जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा पीईटी या पीएचटी, जो कि लगभग 15 से 20 दिन चलेगा। तो पीईटी पीएचटी जो है वो आपका मई एंड से जून के मिड तक, यानी जून जो है वो आप मैक्सिमम मान के चलिए कि आपका पीईटी पीएचटी कंडक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो आपका जो यहाँ पर कंसर्न है पीईटी पीएचटी के लिए, वो यहाँ पर मैंने कम करने की कोशिश करी। तो पीईटी पीएचटी के लिए आप मान के चलिए अभी फरवरी देखिए खत्म होने वाली है, मार्च, अप्रैल, आधा मई, कम से कम 2.5 महीने का समय आपके पास है। कम से कम जो है पूरा 3 महीने का मान लीजिए, पूरा 3 महीने का समय आपके पास है। 90 दिन का समय है आपके पास फिजिकल की तैयारी करने का। आपको फिजिकल के रूल्स तो पता ही है भाई। 5 किलोमीटर की रनिंग जो है वो 24 मिनट में करनी होती है यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स को,
और 1.6 किलोमीटर की रनिंग जो है फीमेल कैंडिडेट्स को 8.5 मिनट में जो है वो करनी होती है। ये आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के रूल रहते हैं। हाइट वगैरह फिजिकल स्टैंडर्ड में मेल कैंडिडेट्स की 170 सेंटीमीटर, फीमेल की 157 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ पर हाइट रहती है। मेल कैंडिडेट का जो चेस्ट है वो 80 से 85 सेंटीमीटर जो है रहता है। रिलैक्सेशन वगैरह जो है आपके वो आपके रीजन वगैरह और रूल्स के हिसाब से आपको दिए जाते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी जीडी का आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कब होगा वो हमने यहाँ पर जानने समझने की कोशिश करी। आपके पास ऑलमोस्ट 3 महीने का समय है अपने फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की तैयारी करने का या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की तैयारी करने का। और अगर आप अपने किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप सुपर कोचिंग के साथ जुड़ सकते हैं। ये देखिए आप एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, तो सुपर कोचिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। जैसे हम जीडी की बात करें तो जीडी को ही देख लेते हैं भाई। जैसे आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए आने वाले नोटिफिकेशन के लिए भी, तो देखिए जीडी के लिए एक बढ़िया जो है वो पास यहाँ पर है 3 महीने का 275 में, जिसमें आपको इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ने के लिए 15 प्लस कोर्सेज मिलते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं 800 प्लस, आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं 1000 से ज़्यादा और 100 प्लस स्टडी नोट्स मिलते हैं जो पीडीएफ नोट्स रिवीजन के लिए वो आपको मिलते हैं। सब कुछ बहुत ही किफायती दाम में। 6 महीने का 459, 3 महीने का 275, इसमें भी आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कूपन कोड लगा दीजिए अनुराग, ANURAG, अनुराग कूपन कोड लगाइए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 3 महीने का 269, 6 महीने का आपको मिल रहा है 449। बेहतरीन मौका है, बेहतरीन ऑफर है। इस ऑफर का लाभ उठाइए, अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए। तो यहां पर हमने डिस्कस किया कि एसएससी जीडी जो है उसका फिजिकल एफिशिएंसी इंड्योरेंस टेस्ट कब होगा वो हमने डिस्कस करा। तो कितना समय आपके पास है वो भी हमने यहाँ पर जानने समझने की कोशिश करी है। तो उम्मीद करते हैं जो आपका सवाल था उसका जवाब यहाँ पर मिल गया होगा आपको। इसी के साथ अब इस सेशन को यहाँ पर खत्म करने का समय आ चुका है। इस तरह के और वीडियोस अपनी स्टडी प्रिपरेशन एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।